हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सिया राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम। पतित पावन सीता राम। सिया राम जय जय 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 राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सिया राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय हो राम नाम भगवान प्रिय हो सदगुरु भगवान प्रिय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मर्यादा पुरुषोत्तम परम पुरुष अखिल ब्रह्मनायक भगवान दशरथ नंदन अयोध्याधिपति श्री रामचंद्र जी की लाहदिनी शक्ति जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी लवकुश के माता श्री सीता जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस नवदिवसीय श्री राम कथा में हम इस राम कथा के छठी रात्रि में प्रवेश करें तब मेरे ठाकुर जी श्री श्री राधा श्याम सुंदर मेरे इष्ट देव श्री श्री सीतारामचंद्र जी देवादिदेव महादेव शंकर भगवान गौरी माता सहित मैं नमन करता हूं। भक्ति शिरोमणि भक्ति अवतार राम भक्त श्री हनुमान दादा को नतमस्तक होकर के रामायण के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी जन जन तक राम कथा पहुंचाने वाले करी पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को मैं वंदन करते हुए सभी प्रकट अप्रकट चेतनाओं को वंदन करते हुए अपने शिक्षा एवं दीक्षा गुरु के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी इस श्री राम कथा के श्रोताओं को मैं नमन करते हुए आप सबों को जय श्री हरि। इस नवदिवसीय श्री राम कथा की छठी रात्रि की कथा के सत्संग में आप सबों का स्वागत।
और इस राम कथा का केंद्र बिंदु, या फिर यूं कहे इस श्री राम कथा का जो मुख्य विषय लवकुश, जिसको समझने के लिए परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके कुछ सात्विक, तात्विक एवं प्रामाणिक चर्चा हम लोग आरंभ करें, तब उससे पूर्व आज एक बहुत विशेष दिन है। समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए आज एक बहुत ही विशेष दिन है। भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक एकता का सूत्रधार, अद्वैत धर्म दर्शन का प्रवक्ता, सनातन वैदिक धर्म के पुनर्उद्धारक, भाष्यकार, आदि गुरु, आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की आज प्राकृत्य दिवस है। सर्वप्रथम श्री शंकराचार्य भगवान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी व्यासपीठ की ओर से आप सबों को प्रदान करूं। दो शब्द शंकराचार्य भगवान के विषय में कह करके हम आज की कथा में प्रवेश करें। यह हमारी भारतीय संस्कृति का एक युवान सन्यासी है, जिन्होंने कम जीवन में, अल्प आयु में ही वह इस जगत को छोड़ करके परम तत्व में लीन हो गया। वैसे भक्तों के लिए आदि गुरु शंकराचार्य भगवान साक्षात महादेव का अवतार है, साक्षात भगवान शिव का अवतार है, और कम उम्र में ही इन्होंने पूरे विश्व में सनातन वैदिक धर्म को पुनः स्थापित कर दी। यह कोई सामान्य जीव नहीं कर सकता। 8वीं शताब्दी में यह युवान सन्यासी हमारे इसी धरती पे कभी विचलित हुए। कहा जाता है कि 7 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 7, he memorized all the scriptures। 16 साल की उम्र में इन्होंने पूरे भाष्य दर्शन जगत को प्रदान किया है। भाष्य माने ट्रांसलेशन। अनेक भाष्य शंकराचार्य भगवान ने उपलब्ध किया। भागवत गीता के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर, ब्रह्मसूत्रों के ऊपर अनेक भाष्य शंकराचार्य भगवान ने जगत को प्रदान किया। पूरे भारत में परिक्रमा करते हुए 16 साल की उम्र में उन्होंने पूरे भारत की परिक्रमा कर ली, और भारत के चारों कोने पर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 मठ इन्होंने स्थापित किया है। और कम उम्र में, 32 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 32, शंकराचार्य भगवान इस धरती को अलविदा कर गए। शंकराचार्य भगवान जो हमारी वैदिक सनातन धर्म परंपरा का एक अहम स्तंभ माने जाते हैं, इन्होंने बहुत से परंपराओं को स्थापित तो किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन परंपराओं को आज भी हम लोग निभा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं कहूं तो शायद ऐसा कहूं कि पंच महाभूत की जो हम पूजा करते हैं, प्रतिदिन 5 प्रमुख देवताओं की जो पूजा होती है, भगवान श्री हरि विष्णु, शंकर भगवान, दुर्गा माता, गणेश जी और सूर्य भगवान, इन 5 महाभूतों की पूजा जो हम लोग रोज करते हैं, यह परंपरा भगवान शंकराचार्य का स्थापित किया गया है। और परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस की आरंभ में भी
उसी परंपरा को सम्मानित किया है। तुलसीदास जी ने भी मंगलाचरण बालकांड में इन्हीं 5 देवताओं को संबोधित किया है। ये शंकराचार्य भगवान का जो परंपरा है, इनके ऊपर तो पूरे 9 दिनों की कथा चल सकती है। इसलिए शंकराचार्य भगवान के ऊपर ज्यादा विस्तार से अभी नहीं जाऊं, लेकिन एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। शंकराचार्य भगवान की अनेक लेखनी में एक उनका आता है जिसको कहते हैं साधना पंचकम। वैसे तो बहुत ऐसे उन्होंने दिया हुआ है कि रोज करना चाहिए, लेकिन उसमें से 5 ऐसा प्रमुख है जो मेरे समझ में कठिन भी नहीं है और सभी लोग कर सकते हैं। इसे सभी को करना चाहिए। ये साधना नहीं, मतलब जो साधना आप करते हैं, वट एवर यू प्रैक्टिस, वट एवर इज योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वट एवर आर योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उसको मजबूत करने के लिए, अपने विश्वास को और दृढ़ करने के लिए, अपने समर्पण को और भी ज्यादा गहरा करने के लिए शंकराचार्य भगवान ने जो 5 सूत्र दिया है, वो मैं आपके सामने आज शंकराचार्य भगवान के जयंती के उपलक्ष्य में आपके सामने रखूं। इसको अपनाने की कोशिश कीजिए। केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं, सांसारिक जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। इट विल हेल्प यू टू प्रोग्रेस इन लाइफ, नॉट ओनली स्पिरिचुअली बट ऑल्सो वर्ल्डली, मतलब सांसारिक। 5 ऐसे सूत्र शंकराचार्य भगवान का, जहां जगत गुरु करने के लिए कहता है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, पहला सूत्र, वेद नित्य मधीयताम। वेद नित्य मधीयताम, सीधी सी बात है। रोज किसी, वेद का मतलब यद्यपि वेद ही है, लेकिन वेद का अर्थ भी होता है शास्त्र। प्रतिदिन रोज किसी भी ग्रंथ का कम से कम 1 पन्ना रोज पढ़ने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू रीड एटलीस्ट 1 पेज फ्रॉम एनी स्क्रिप्चर डेली। ये सभी को करना चाहिए। जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, आप जानते ही हैं, मैं इसके ऊपर बहुत जोर देता हूं कि कम से कम रोज रामचरितमानस की 1 चौपाई पढ़ना चाहिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाना। ट्राई टू इंक्रीज 1 से 3 चौपाई, 3 से 5 चौपाई, लेकिन रोज होना चाहिए। ट्रांसलेशन समझ में आए कि ना आए इसकी चिंता नहीं है, लेकिन रोज कम से कम ग्रंथ का, शास्त्र का, जिस किसी ग्रंथ को भी आप माने, भागवत गीता का 1 श्लोक रोज पढ़िए, जिस किसी ग्रंथ को आप माने। यद्यपि शायद मैं कहूं सांसारिक जीवन में भी मैं कहूं, किसी भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तक, कोई भी फिलॉसफी पुस्तक या कुछ भी, लेकिन रोज कम से कम 1 पन्ना सबको पढ़ना चाहिए। वेद नित्य मधीयताम, शंकराचार्य कहता है। दूसरा सूत्र शंकराचार्य कहता है, जो बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, वो जो सभी आश्रितों के लिए, सभी शिष्यों के लिए प्रिय भी होना चाहिए। शंकराचार्य कहता है, प्रतिदिनम तत्पादुका सेवयम। प्रतिदिनम मतलब रोज रोज अपने गुरु की पादुका की सेवा करना, रोज अपने गुरु की पादुका की पूजा करना। पादुका पूजा बहुत महत्व दिया जाता है, बहुत महत्व की चीज है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इसकी वर्णन किया। आप जानते ही है, राम कथा के आधार पे महाराज भरत तो उसी पादुका की पूजा 14 सालों तक करते हैं। भगवान राम की पादुका को सिंहासन पे बैठा करके भरतलाल इनकी पूजा वंदन करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि पादुका पूजा वहीं से आरंभ हुआ है। गुरु की चित्र, गुरु की मूर्ति, यद्यपि उसका भी महत्व है, लेकिन गुरु के चित्र, गुरु की मूर्ति से भी ज्यादा महत्व गुरु पादुका की पूजा करना। पादुका की पूजा बहुत विशेष, हर एक आश्रितों के लिए,
हर एक शिष्यों के लिए गुरु की पादुका पूजा करना बहुत विशेष है। इसलिए शंकराचार्य भगवान कहता है प्रतिदिनम तद पादुका सेवनम, ये दूसरा सूत्र। और तीसरा सूत्र शंकराचार्य भगवान कहता है बुध जने वर्ध परित्याग्यम, विवाद में मत बैठना। डोंट गेट इन्वॉल्व इन अननेसेसरी डिस्कशन। विवाद से अच्छा है संवाद करो। डिबेट वगैरह इसमें मत जाना कि कौन बड़ा कौन चौथा, मेरा धर्म तेरे धर्म से ज्यादा है, मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं, ये सही है कि वो, इन सब चीजों में मत पड़ना। विवाद से अच्छा है कि हम संवाद करें। संवाद जोड़ने का काम है। संवाद का मतलब क्या है? सामने वाले जो कह रहे हैं वो भी सही है और मेरा जो विश्वास है वो भी सही है, सब दोनों अपनी अपनी जगहों पे सही है। इसको संवाद कहे। लेकिन अब विवाद में बैठ जाए कि मानस बड़ा है कि भागवत गीता बड़ा है, शिव बड़ा है कि दुर्गा बड़ा है, शिव बड़ा है कि कृष्ण बड़ा है, इस विवाद में मत पड़ना। कभी विवाद में मत करना। सांसारिक जीवन में भी मैं कहूं विवाद में मत करना। कोई चीज आपको अच्छा ना लगे, मैं बार बार बोलता रहता हूं, किसी भी तरह किसी भी विचार आपको अच्छा ना लगे या आपके विश्वास के विरुद्ध है, बस चुप हो जाना। लेकिन विवाद में क्यों पड़े? किसी को नीचे दिखाने से क्या लाभ होगा? इसलिए शंकराचार्य कहता है बोध जने वर्ध परित्यागम, विवाद का परित्याग करो। चौथा सूत्र, एक एक सूत्र बड़ी उपयोगी होता है जीवन के लिए। और शायद मैं कहूं आध्यात्मिक जीवन की बात ना करूं, मैं भौतिक जीवन की बात करूं, हम जैसे सांसारिक लोगों की बात। अपनी डेली लाइफ में यदि एक ग्रंथ को पढ़ोगे, जैसे पहले जमाने में एक नियम हुआ करते थे रोज अखबार पढ़ने का, आज बहुत कम होते जा रहे हैं। पढ़ना तो लोगों ने बहुत कम ही कर दिया है। पुस्तक का तो क्या बात कहूं, लोग पुस्तक शायद मैं कहूं भी खरीदते भी नहीं। पढ़ना बहुत जरूरी है। रोज अखबार का एक पन्ना पढ़ो और वो चीज पढ़े जो उपयोगी है। तो बड़े उपयोगी सूत्र है। रोज एक ग्रंथ को पढ़ना, गुरु पादुका की सेवा करना, विवाद में मत पड़ना। और चौथा शंकराचार्य कहते प्रतिदिनाम भिक्षोदम भोज्यता, अपनी भोजन को वैसे करो जैसे आप भिक्षुक है। जैसे हम लोग, जैसे पहले भी निवेदन हुआ है, शंकराचार्य भगवान ही स्वयं कहता है भूख एक बीमारी है, इसलिए भोजन को औषधि की तरह ले लो। औषधि माने मेडिसिन। हंगर इज अ डिजीज, मेक योर फूड बिकम अ मेडिसिन। भूख एक बीमारी है और भोजन को औषधि की तरह करना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जरूरत से ज्यादा भी ना खाएं और जरूरत से कम भी ना खाएं। भोजन को दवाई की तरह खाओ। यदि भोजन को दवाई की तरह नहीं खाओगे ना, तो एक समय आएगा जब दवाई हमारा भोजन बन जाएगा। इसलिए भोजन को दवाई की तरह ले लो ताकि दवाई हमारा भोजन ना बने। और पांचवा सूत्र, इन सूत्रों के ऊपर विस्तार से बोलने को जी करता है लेकिन समय नहीं होगा। वैसे भी आज एक और जयंती भी मनाना है, इसलिए इसके ऊपर भी थोड़ा बात करूंगा तो समय निकल जाएगा। पांचवा सूत्र है एकांत सुखमास्यता। रोज कम से कम 5-10 मिनट एकांत में रहो। शंकराचार्य भगवान कहते हैं एकांत एक पाठशाला है। एकांत इज अ यूनिवर्सिटी। एकांत एक पाठशाला है और उस पाठशाला का पाठ है मौन। बस 10 मिनट बैठ जाओ, ना कुछ कहे ना कुछ करे। ना कुछ करने का मतलब मेरा केवल सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी। 10 मिनट सोचना बंद कर दे। 10-15 मिनट सोचना बंद कर दे। 10-15 मिनट बोलना बंद कर दे। बस बैठ जाओ।
एकांत सुखम आस्यताम, एकांत का अनुभव करो, थोड़ा अकेले में बैठ जाओ। कबीर साहब कहते हैं अकेले में मेला, मेला में अकेला, बस एकांत का अनुभव करो। तो ये 5 सूत्र शंकराचार्य भगवान का जो उनकी साधना पंचकम में आते हैं, आप इसको अपनाने की कोशिश करें। फिर से कहूं, पहला, रोज शास्त्र का एक पन्ना पढ़ो, रीड द स्क्रिप्चर्स डेली। सेकंड, गुरु पादुका की सेवा करना, डेली वर्शिप द पादुका द गुरु। तीसरा, विवाद में मत पड़ना, अवॉइड अननेसेसरी डिस्कशन। चौथा, ईट योर फूड एज अ मेडिसिन, थोड़ा खाओ, ज्यादा नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं। और पांचवा, प्रैक्टिस साइलेंस, और वी कैन इवन से प्रैक्टिस मौन, प्रैक्टिस लॉनलीनेस। तो आज शंकराचार्य भगवान को हम वंदन करें। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। श्री शंकराचार्य नमः। और आज शंकराचार्य भगवान की जयंती के साथ साथ हम लोग सूरदास की जयंती मना रहे हैं। ये सब उसी श्रृंखला के संत महात्मा हुए, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, नरसिंह मेहता, ये सब उसी श्रेणी के, उसी जैसे कहे एट द सेम पीरियड। और सूरदास आप सभी जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण के बड़े उच्च कोटि के भक्त, कवि होने के साथ साथ बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। वैसे आप जन्म से तो अंधे हैं, लेकिन कहा जाता है कि आंखों से ना देखने के बावजूद सूरदास भगवान श्री कृष्ण की श्रृंगार का एग्जैक्टली वैसे ही वर्णन करते थे जैसे भगवान की श्रृंगार हुए, बिना देखे, क्योंकि सूरदास मन की आंखों से देखते थे। और जिस प्रकार तुलसीदास जी की दोहा, चौपाई आदि प्रचलित हुए, उसी प्रकार सूरदास की पद भी बहुत ज्यादा प्रचलित हुए। 6 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 6 इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के निमित्त पदों की रचना आरंभ की है और ऐसे ऐसे पद दिए। सूरदास की एक बड़ी प्रसिद्ध पद, थोड़ा आज इनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 1-2 लाइन आपके सामने इसकी थोड़ी वर्णन करके फिर हम आगे बढ़े। सूरदास जी का एक पद आता है, आश्रय के पद। आश्रित कैसी होनी चाहिए? आश्रित माने जो समर्पित होता है, जो भगवान पे समर्पित होता है, जो भगवान की शरणागति होता है। when you surrender to God, when you surrender to the Guru, समर्पण कैसे होनी चाहिए? सूरदास कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन, भरोसो दृढ़ इन चरण केरो। पहला शब्द है भरोसो, भरोसा होना चाहिए। भरोसा का मतलब होता है एब्सोल्यूट फेथ, भरोसा होना चाहिए। भरोसो दृढ़ इन चरण केरो, भगवान के श्री चरणों में, गुरु के श्री चरणों में आई शुड हैव एब्सोल्यूट फेथ। भरोसो दृढ़ इन चरण केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छत बिन सब जग माही अंधेरो। बराबर जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, गुरु पद नख मणि गुण ज्योति। श्री गुरु के चरणों की जो नख है, नख माने नाखून, नेल, श्री गुरु के, हमारे गुरु के जो हमारे गुरु के चरणों की जो नाखून है, वही हमारे लिए दृष्टि उत्पन्न करते हैं, वही हमारे लिए ज्योति प्रकाश, ज्ञान की प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और जिसके बिना हम हमेशा अज्ञानता के अंधकार में बने रहेंगे। श्री वल्लभ नग चंद्र छत बिना सब जग माही अंधेरो। गुरु चरणों की नख की ज्योति के बिना
सारा जगत अंधेरामय हो जाता है। फिर सूरदास कहते हैं, साधन और नहीं यह काली मन, जसो होत निवेरो। इस कली काल में भगवान के शरण के अलावा इस कलयुग में श्री भगवान के श्री चरणों में समर्पित होने के अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इस कलयुग में केवल एक ही है, साधन और नहीं एक कली मन, जासो होत निवेरो। बस एक ही साधन है, भगवान पे समर्पित हो जाओ। क्यों? क्योंकि हमसे कलयुग में न ध्यान हो सकता है, न ज्ञान हो सकता है, न यज्ञ हो सकता है। बस हम आश्रित बन सकते हैं। वी कैन जस्ट सरेंडर। सुर कहे कहे विविध अंधेरो, बिना मोल के चेरो। सूरदास कहते हैं, हम दो तरह के अंधे हैं। एक लिटरल मीनिंग, जैसे हम कह सकते हैं कि हम आंखों से तो देख भी नहीं सकते, लेकिन दूसरी बात, दूसरे ओर से हम कभी कभी अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पुत्र मोह, परिवार की बंधन, इन सब की वजह से हम अंधा बन जाते हैं और उस परम तत्व को नहीं देख सकते। इसलिए जरूरी है कि हम शरणागति हो जाए। अपने आंखों के सामने ये जो पर्दा है उसको हटाने की कोशिश करो। इस अंधेपन से उठने की प्रयास करो। अंधेपन की बात आती है तो महाभारत के धृतराष्ट्र याद आ जाते हैं। वो तो आंखों से भी अंधे थे और जैसे कहे पुत्र मोह में भी अंधा था। यही सूरदास कहना चाह रहे हैं। आज इन दो महापुरुषों का, इन दो बुद्ध पुरुषों का हम नमन करते हैं, शंकराचार्य भगवान और सूरदास जी को, जिन्होंने हमारे सनातन वैदिक परंपरा को एक नया ही दृष्टि हमको दिया है। सूरदास की बात आते हैं शरणागतों की, तो सूरदास कहते तीन तरह की शरणागति होती है। एक शारीरिक शरणागति, एक वाचिक शरणागति और एक मानसिक शरणागति। शारीरिक शरणागति माने पूरे शरीर के साथ शरणागत हो जाओ। वाचिक शरणागति मतलब गुरु के वचनों पे पूर्ण विश्वास रखो। ज्ञान मूलम गुरुर मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य। गुरु के हर एक वाक्य मंत्र हो जाते हैं। ऐसे विश्वास रखना, ऐसे शरणागति होना। और मानसिक शरणागति मतलब पूरे मन के साथ गुरु के श्री चरणों में शरणागत हो जाओ, ऐसा सूरदास बताते हैं। चलिए इसको यही विराम देता हूं, नहीं तो फिर और खींचते जा रहा हूं। इसमें और प्रवेश करूंगा तो बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा, वैसे भी समय बहुत ज्यादा निकल गया। चलिए आज की प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ाएं। सीता माता के लव कुश का जो चरितार्थ है, इसको थोड़ा हम आगे बढ़े। उससे पहले सीता जी को नमन करें, सीता जी की वंदन करें। आप भगवती सीता माता का ध्यान करें। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं, सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। जनकसुता जगजननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। श्री श्री राम वल्लभाय नमः। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। कल की कथा को विराम दे करके हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कुल की रक्षा करने के लिए स्त्रियों को हमेशा आगे आना पड़ता है। और भगवान राम कहते हैं कि कभी रघुवंश की मर्यादा की रक्षा करने के लिए कैकेयी आगे आए। और अब सीता जी की बारी है। रघुवंश की
सिंहासन की गरिमा को बनाए रखने के लिए सीता जी का परित्याग राजा राम को करना ही होगा। ऐसा भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं। कल हम थोड़ी इसकी चर्चा कर रहे थे और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप जाकर के सीता का परित्याग करो, तो सीता को वन में छोड़ दे। लक्ष्मण जी तो भगवान राम से कहते भी है कि हे भगवान, हे भ्राताश्री, कम से कम एक बार आप तो उनसे मिल गए। एटलीस्ट फॉर अ लास्ट टाइम यू शुड मीट सीता। आप सीता जी से मिल लो एक बार और आप ही उनको बताएं कि आपने राजा होने के नाते कौन सा निर्णय लिया हुआ है। यू शुड इन्फॉर्म हिम, यू शुड इन्फॉर्म हर ऑफ योर डिसीजन। मुस्कुरा करके भगवान श्री राम कहते हैं कि हे लखन, मैं मिल लूं, लेकिन सीता जी मेरी बात कभी नहीं मानती। शी नेवर लिसन्स टू मी। जब वनवास का समय आया तो मैंने उनसे कहा था कि वह घर में रहो, महल में रहो, माताओं की सेवा करना, लेकिन वो माने नहीं, मेरे साथ ही निकल पड़े। अरे लखन, तू तो जानता ही है, तूने भी कहा था उनसे कि कुतिया में ही रहो, रेखा को पार मत करना, लेकिन किया ना उसने, वो बात नहीं मानेगी। इसलिए हे लखन, मैं उनसे मिल नहीं सकूंगा। रामचंद्र जी कहता है कि लंका के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद तब मैंने सीता जी से कहा भी था कि इन सारे बंधनों से मैं तुझे मुक्त कर दूं और आजाद कर दूं तुझे इन सब बंधनों से, लेकिन फिर भी वो मेरी बात नहीं माने। अग्नि पर चल करके अग्नि की परीक्षा का पालन करते हुए वह पुनः मेरे साथ वापस अयोध्या वापस आए। और राम कहते हैं यदि मैं उनको बोलूं कि ऐसे ऐसे लोग बात कर रहे हैं, किसी ने ये बात कहा, किसी ने वो बात कही, तब भी वो, जैसे हम लोग अपनी बोली भाषा में कहते हैं, तभी वो 101 सवाल मेरे सामने रखती है। और आखिर में भगवान राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम कहते हो उनसे मिलने के लिए, हे लखन, तुम कहते हो कि मैं सीता जी से मिल लूं और सीता को बताऊं कि मैंने कौन सा निर्णय लिया है, तो हे लखन, हे लक्ष्मण जी, मैं मिल तो लूं, राजा होने के नाते मैं उनका निर्णय, उनके सामने अपना निर्णय तो रख दूं, लेकिन राजा जहां दृढ़ हो जाएगा सीता जी के सामने, वहीं पर सीता के पति, सिया के पिय राम हार जाएगा। मैं पति के रूप में अगर उनके सामने जाऊं तो मेरा निर्णय डगमगा जाएगा, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। इसलिए तुम ही जाके बताओ कि कौन सा निर्णय लिया, और इतना दूर इनको वन में लेके जाओ जहां उनको वापसी का रास्ता भी ना बताओ, जहां वो वापस अयोध्या जी में ना आए, और सीता जी समझ जाएगी कुल की रक्षा के लिए, रघुवंश की सिंहासन की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह परित्याग अति आवश्यक है। बड़ी प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त, जो थोड़ा बहुत हिंदी की पढ़ाई किए होंगे, हिंदी साहित्य जिसने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि एक बड़ी प्रसिद्ध कवि हुए मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की एक वाक्य जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, शायद आप जानते होंगे, स्मरण आया होगा। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये मैथिली शरण गुप्त की वाक्य है। इसलिए जब भी कुल की मर्यादा की रक्षा करने की बात आती है
तो सबसे पहले जब भी केवल कुल की बात ना करो, जब भी रक्षा करने की बात आते हैं ना, तो पहले स्त्री को ही सामने खड़ा होना पड़ता है। जगदम्बा की आरती में तो हम लोग गाते भी है ना, भीर परी जब जब भक्तन पर, हे देवी हे जगदम्बा, जब जब तेरे भक्तों पे संकट आई है, तब तब तू आप सहाय बन करके खड़ी होगी। बच्चे को ठोकर लग जाते हैं तो मुंह में सबसे पहले मां ही शब्द निकलती है। इसलिए रक्षा करना तो रक्षा करने की पूरी क्षमता भी रखती है। पुरुष ऐसी रक्षा नहीं कर सकती जितने स्त्री रक्षा कर सकती है। नारी जीवन तेरी यही कहानी, मैथिली शरण गुप्त, आंचल में दूध आंखों में पानी। और कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी ने सीता का परित्याग किया तो सीता जी की जो बाकी तीन बहनें थे, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला, उन लोगों ने भी कहा कि हम भी कभी कभी रावण के बारे में सोचते हैं, तो हाँ, इस नाते से हमारा भी परित्याग होना चाहिए, इस नाते से हमें भी अयोध्या से निकाल देनी चाहिए। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते जाकर के सीता को वन में छोड़ दो। पूरी रामकथा में सीता जी की तीन पहलू, एक पुत्री के रूप में जनक नंदिनी, दूसरा राम वल्लभा, राम की पत्नी के रूप में, और तीसरा लव कुश की माता के रूप में। माता शब्द जो है, मां शब्द जो है, बहुत विशेष है। ये एक अक्षर मंत्र है। मां शब्द जो है एक अक्षर मंत्र माने जाते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाऊं, उससे पहले चौपायों का पाठ कर लें। एक बार फिर तुलसीदास जी के लिखे हुए श्री रामचरितमानस की 2 चौपायों का हम लोग थोड़ा पाठ करें। बालकांड की दोहा 230 और उत्तरकांड की 25वें दोहे, जो इस श्री राम कथा का मुख्य चौपाय है, जो इस कथा का मुख्य आधार है। इनका थोड़ा हम पाठ करें, मन, वाणी और वातावरण को हम पवित्र करें। फिर उसके बाद थोड़ा मां शब्द के विषय में हम लोग थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़े। सिया रघुवर जी की कथा शुभ कथा गाए, सिया रघुवर जी की कथा शुभ कथा गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुंदरता कहो सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई। छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, सब उपमा कवि रहे जुठारी। केहि पत तरऊ विदेह कुमारी, केहि पत तरऊ विदेह कुमारी। अहि निसि विधि मनावत रही, अहि निसि विधि मनावत रही। श्री रघुवीर चरण रति चाहि, श्री रघुवीर चरण रति रही। दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए। लव कुश वेद पुराण गाए, लव कुश वेद पुराण गाए। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए।
सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए, लव कुश वेद पुराणन गाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो मां शब्द जो है वह एक अक्षर मंत्र है, और वेदों में मां शब्द की संबोधन में अलग अलग नाम आते हैं। वेद के अनुसार मां को मां कहें, अंबा, अंबिका, देवी, दुर्गा, पृथ्वी, ज्योति, ऐसे ऐसे नामों से मां को संबोधन किया गया है। और वाल्मीकि रामायण में भगवान राम स्वयं उद्घोषणा करते हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरिष्यसि। हमारी जननी माने हमारी मां, और हमारे जन्मभूमि हमारी मातृभूमि, आवर मदर एंड आवर मदरलैंड, दे आर वेरी फार बेटर देन हेवन। वो स्वर्ग से कहीं अच्छा है। स्वर्गदपि गरिष्यसि, मां की छांव, मां के गोद में स्वर्ग से भी ज्यादा, स्वर्ग से भी अधिक बच्चों को, या फिर किसी को भी, केवल बच्चों का नहीं, कोई भी, स्वर्ग से भी ज्यादा शांति मिलती है। महाभारत ग्रंथ में श्री वेदव्यास जी ने एक मंत्र लिखा है। वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, नास्ति मातृ सम छाया, नास्ति मातृ सम छाया, नास्ति मातृ सम गति ही, नास्ति मातृ सम गति ही, नास्ति मातृ सम त्राण, नास्ति मातृ सम त्राण, नास्ति मातृ सम प्रिय, नास्ति मातृ सम प्रिय। मतलब नास्ति मातृ सम छाया, मां के समान कोई छाया हो नहीं सकती। छाया माने जो रक्षा करती है, जो छांव देती है। मां के समान कोई छाया नहीं दे सकते। नास्ति मातृ सम छाया, नास्ति मातृ सम गति ही। गति माने जो हम प्रोग्रेस करते हैं जीवन में। मां के सिवा दुनिया में कोई हमें ऐसी आशीर्वाद नहीं दे सके कि हम आगे बढ़े, या फिर यूं भी कहो, हमारी मां के सिवा दुनिया में कोई ऐसी नहीं जो हमें इतना सहारा दे कि हम आगे बढ़े। मातृ सम, नास्ति मातृ सम गति, नास्ति मातृ सम त्राण। सहारा देने वाले, रक्षा करने वाली इस दुनिया में मां के सिवा कोई नहीं हो सकता। और नास्ति मातृ सम प्रिय। दुनिया में यदि कोई वस्तु अधिक ज्यादा प्रिय होता है तो वो केवल मां ही होता है, केवल मां ही होता है। देखिए, परमात्मा का हम लोग कभी कभी कहें, परमात्मा के कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो परमात्मा के विरुद्ध बन जाते हैं, उनको परमात्मा प्रिय नहीं होता। जैसे शब्दों में कहूं तो कोई आस्तिक है और कोई नास्तिक है। आस्तिक भी है और नास्तिक भी है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकते कि वो मां को नहीं मानते। इसलिए दुनिया में, विश्व में मां से प्रिय कोई नहीं हो सकता, ऐसा वेदव्यास जी कहता है। और हमारे इतिहास में यदि हम ढूंढें
तो मां की अलग अलग छवि देखने को मिलते हैं। हमारे पूरे इतिहास में मां की अलग अलग छवियों का वर्णन किया गया है। हम देवकी माता की बात कहें, यशोदा जी की बात कहें, कौशल्या मां की बात कहें, सुमित्रा मां की बात कहें, अनेक अनेक प्रकार। और शायद मैं कहूं महाभारत का सबसे प्रसिद्ध कुंती, ये भी बड़ी अद्भुत चरित्र है। और कुंती की बात आते हैं तो फिर कर्ण याद आ जाते हैं, जिसको उन्होंने सूर्य भगवान से प्राप्त किए थे। आप पूरी कथा जानते हैं, पूरी कथा में ना जाओ। और मां कभी कुमाता हो ही नहीं सकती। हाँ, यदि कुछ वो करती भी है, मतलब अगर मैं कुंती की ही बात करूं, कुंती मां की मैं बात करूं, उन्होंने कर्ण को छिपाया है पांडवों से, उसकी अपनी कोई मजबूरी हुई होगी, कोई मजबूरी के कारण उसने ऐसा किया। लोग कभी कभी कैकेयी मां को गाली देते हैं, लेकिन कैकेयी मां ने जो भी कुछ किया ममता के कारण किया, उसकी अपनी मजबूरी। इसलिए मां कभी कुमाता नहीं हो सकता। पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन कुमाता क्वचिदपि कुमाता न भवति, शंकराचार्य भगवान कहते हैं। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन क्वचिदपि कुमाता न भवति, मां कभी कुमाता हो ही नहीं सकती। और धर्मराज युधिष्ठिर तो यहां तक आगे निकल जाते हैं कि जब धर्मराज को खबर हुई, या फिर जब धर्मराज को पता चला कि कर्ण उसका अपना भाई था, तो उसने कुंती को श्राप दे दी। और कुंती के जरिए जैसे कहे, उन्होंने पूरे समस्त स्त्री जात को, पूरे स्त्री वर्ग को शापित कर दिए। युधिष्ठिर कहता है, यदि तूने बताया होता कि कर्ण हमारा भाई होता तो शायद महाभारत के युद्ध कुछ और हो जाते, लेकिन तूने बात छिपाई। इसलिए महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर समस्त स्त्री वर्ग को शापित कर देते हैं कि गर्भ को कभी नहीं छुपा पाओगे। वैसे तो कहा गया है कि स्त्री को कभी, युधिष्ठिर कहते हैं, स्त्री कभी किसी सीक्रेट को नहीं रख पाएगी। दे शॉल नेवर बी एबल टू कीप एनी सीक्रेट। और फिर भाष्य में समझ में आते हैं कि युधिष्ठिर यह भी कहना चाह रहे हैं कि गर्भ को कभी नहीं छिपा पाएगी। ये युधिष्ठिर का दिया हुआ श्राप। तो कुंती भी मां, इन सब की अपनी अपनी एक मजबूरी रहा होगा। एक होती है हमारे यहां सत्यवती, महाभारत की ही सत्यवती, इसको मैं कहूं पॉलिटिकल माइंडेड मदर, पॉलिटिकल माइंडेड। उसने हस्तिनापुर की राजनीति के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसी वरदान मांग ली कि केवल मेरे संतान गद्दी बने, जिसके चलते भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेती है। पूरी महाभारत की कथा आप जानते हैं। तो सत्यवती को मैं कहूं पॉलिटिकल माइंडेड। अब भीष्म की बात उठे तो गंगा जी याद आ जाते हैं, जो भीष्म पितामह के मां है, गंगा। उन्होंने तो नाश इसलिए किया अपने पुत्रों को ताकि सर्वनाश ना हो। अपने सारे पुत्रों को नष्ट कर दिया ताकि सर्वनाश ना हो। यह भी एक तरह की मां होती है। पार्वती भी इसकी गिनती में ले आ सकता हूं, जिन्होंने अपनी शक्ति से, बिना भगवान शंकर की जानकारी से गणेश जी को उत्पन्न करवाए। ये भी एक मां होती है। प्रकृति मां होती है जो सारे जीवों की रक्षा करती है। और सीता जी की एक पहलू लव कुश की माता, जिसको कथा के प्रारंभ में मैंने बताया था, इसको हम सिंगल मदर की श्रेणी में ले आ सकते हैं। आज हमारे समाज में, आज के आधुनिक समाज में सिंगल मदर जैसे कहे, वहां भी एक समस्या उत्पन्न हो रही, या फिर वहां पर भी एक पहलू है, समस्या की बात नहीं, वहां भी एक पहलू है। और इसमें मैं इतना ही कहूं, कोई सिंगल मदर, दैट इज नॉट ए चॉइस,
आउट ऑफ चॉइस वो सिंगल मदर नहीं बनी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूरी रहा होगा। इसमें मैं फिर वही दोहराऊं, मां कुमाता कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं कोई मजबूरी है पीछे। और सीता माता जैसे कहे सिंगल मदर के रूप में है, और उसने लव कुश को जन्म दी। अयोध्या और उनके पिता महाराज राम से दूर हमारे इतिहास में और भी है, केवल सीता जी नहीं, शकुंतला भी एक सिंगल मदर के रूप में है। शकुंतला ने भी अकेले होकर के, शकुंतला जो ऋषि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है, जिन्होंने अकेले अपने पुत्र महाराज भरत का पालन पोषण किया, अपने पिता दुष्यंत से दूर करके, मतलब दुष्यंत से दूर। तो शकुंतला भी सिंगल मदर है। फिर एक और की मैं बात कहूं तो शायद मैं कहूं, एक हमारे ऋषि हुआ है सत्यकाम जाबाली। सत्यकाम जाबाली, इनका तो नाम ही है जाबाली इसलिए क्योंकि वो जाबाल की पुत्र है, वो अपने मां के नाम से जाने जाते हैं। और जब जाबाली शिक्षा पाने के लिए गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं और गौतम ऋषि ने उनसे पूछा कि तेरे पिता कौन है, तो जाबाली कहता है, सत्यकाम जाबाली कहता है कि मेरी मां ने मुझे जो जवाब दिया वो मैं आपके सामने रखता हूं। तेरी मां ने कौन से जवाब दिया, गौतम ऋषि पूछते हैं। बोले मेरी मां कहती है कि उनको खुद खबर नहीं कि मेरे पिता कौन है। और ऐसे बेझिझक सत्यकाम, वैसे वो सत्यकाम था उस समय, बेझिझक उसने ये बात गौतम ऋषि को बताई कि मेरी मां कहती है कि उनको खुद खबर नहीं कि मेरे पिता कौन है। और तभी इनकी जैसे कहे सच्चाई को परख करके तब गौतम ऋषि ने उनको स्वीकार भी किया और उनसे कहा आज से तू जाबाली के नाम से जाना जाओगे, जाबाल की पुत्र जाबाली। तो वो भी सिंगल मदर थी। तो एक मतलब मां की एक कैटेगरी में आ सकती है सिंगल मदर, जो कि सीता जी के चरित्र में भी आते हैं। फिर थोड़ा संक्षेप में ये भी कहकर, आपने वैसे बहुत से एक दो और मिला, मैं पूरे विस्तार से भी नहीं जाऊंगा इन सब में, लेकिन दूसरी कैटेगरी जो मतलब जैसे कहे जो थोड़ा कॉमन नहीं, या फिर जो हम लोग ज्यादातर इसके बारे में नहीं सोचते, एक है सिंगल मदर, दूसरा मैं कहूं सरोगेट मदर, मतलब दूसरों के लिए कोई गर्भ धारण कर ले। जो किसी कारणवश यदि कोई स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे सकती तो किसी और स्त्री से वह गर्भ धारण करवाती है, और जब पुत्र का जन्म या जब बच्चे का जन्म होता है तो वो उनको दे देते। ये भी एक तरह की मां होती है, सरोगेट मदर। महाराज पांडु, महाभारत में महाराज पांडु और कुंती के बीच में इस विषय में बहुत लंबा चौड़ा संवाद लिखा गया है, पूरी लंबी चौड़ी संवाद लिखा गया। सरोगेट मदर महाभारत में पढ़िएगा। शायद मैं कहूं सरोगेट मदर की मैं बात कहूं तो दो उदाहरण मन में आते हैं। एक स्वयं भगवान कार्तिकेय शंकर की वीर्य को पार्वती अकेली धारण नहीं कर सके, इसलिए गंगा जी को उस वीर्य को धारण करने के लिए दिया गया। और कार्तिकेय को हम पार्वती पुत्र मानते हैं, लेकिन गर्भ धारण करने या फिर वीर्य धारण करने वाली गंगा जी थे। बलराम की मैं बात करूं, दूसरी उदाहरण मन में आते हैं बलराम, जो वासुदेव की मतलब देवकी से निकल करके वो रोहिणी के गर्भ में जाती है, वासुदेव जी की दूसरी पत्नी, ताकि कंस उसको ना मार सके। तो ये एक तरह की सरोगेट मदर है। तो ये भी हमारे इतिहास में है। और उसके आगे शायद मैं कहूं एक है अडॉप्टेड मदर, जो बच्चे को गोद ले लेती है। और एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कर्ण, महाभारत की कर्ण, जिसको राधा नाम का एक सारथी के पुत्र, उसने कर्ण को अपना लिया था।
जब कुंती ने उसका परित्याग किया। इसलिए कर्ण का एक नाम आते हैं राधेई, उसकी मां का नाम राधा थी, तो ये भी एक तरह की मां होती है। तो अलग अलग पहलुओं का, अलग अलग कैटेगरी का हम लोग मां की श्रेणी में ले आते हैं। और सीता माता अकेली, जिसको हम सिंगल मदर कहते हैं, वह लव कुश को जन्म देते हैं। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जाकर के सीता को वन में छोड़ाओ, और इतना दूर छोड़ाओ कि वो वापस नहीं आ सकते। लक्ष्मण जी सीता जी को लेके जाते हैं वन के बीचों बीच में। काफी दूर निकलने के पश्चात तब लक्ष्मण जी जो है सीता जी को राम की जो निर्णय है सीता जी को सुनाते हैं कि राम ने ऐसा ऐसा निर्णय लिया। दोनों के बीच में बड़ी सुंदर संवाद हुई, लेकिन उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, नहीं तो वैसे भी ये लव कुश बहुत ज्यादा ही और भी बहुत कहने को मन करता है। इसलिए उस समय लक्ष्मण जी और सीता जी के बीच का जो सुंदर संवाद हुई है उसकी मैं थोड़ा विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब सीता माता को पता चला, जब लक्ष्मण जी ने सीता जी को बताया कि राम ने उनका परित्याग किया, तब भी सीता जी ने राम के ऊपर उंगली नहीं उठाई। बस इतना ही मैं कहूं उसमें, उस संवाद की एक सूत्र आपके सामने रखूं कि सीता माता लक्ष्मण जी से कहते हैं राम मेरा परित्याग कभी नहीं कर सकते, वो तो भगवान है, और भगवान शक्ति के बिना कैसे कर सकते हैं, और भगवान को मर्यादा में रहना पड़ता है, लेकिन शक्ति के लिए कोई मर्यादा नहीं। इसलिए आज मैं यहां इस वन में स्वतंत्र हूं। इसलिए राम पे कोई उंगली नहीं, राम के प्रति कोई वैर नहीं। बाकी बहुत लंबा संवाद है, अंदर ना जाऊं। लेकिन फिर लक्ष्मण जी जो है वो सीता जी को वही वन के बीचों बीच में भारी मन लेकर के वहां वापस अयोध्या जी आते हैं। फिर कहा जाता है कि सीता जी उस वन में घूमने लगी। वन के चप्पा चप्पा वो जानती थी, हर एक कोने वो जानती थी। और यहां पर भी साधु संत महात्माओं से मैंने कभी सुना कि उस समय सीता जी ने एक तमाल वृक्ष को देखा, और उस तमाल वृक्ष के इर्द गिर्द छोटे छोटे ऐसे पौधे उस तमाल वृक्ष को घेरे हुए थे, और उस तमाल वृक्ष के आसपास से ही कहीं से ही वातावरण से सीता जी को बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। और वहीं पर सीता जी ने भगवान राम की अगले अवतार की नींव रख दी। उस तमाल वृक्ष को देख करके सीता जी के मन में हुई कि कभी मेरा राम तमाल की तरह बन जाए, कभी मेरा राम कृष्ण बन जाए, और हम गोपियां बन करके उनकी बांसुरी के धुन पे नृत्य करें, रास करें। और सीता जी की वो इच्छा रामचंद्र जी ने पूरा कर दी। अगले अवतार वो कृष्ण अवतार में आए। तो ऐसी सीता जी वन में घूमती रही, और वन के अंदर वो भटकती रही। और फिर उस समय एक घटना मैं आपके सामने रख दूं कि उस समय शूर्पणखा आती है सीता से मिलने के लिए। जब लक्ष्मण जी ने सीता जी को वन में छोड़ दिया और सीता जी वन में भटक रही है, वाल्मीकि आश्रम पहुंचने से पहले शूर्पणखा सीता जी से भेंट करती है। अब शूर्पणखा सीता जी से क्या कहते हैं इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। आज इसको यही विराम देता हूं। आपने इतने समय तक हमारा साथ दिया, इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। कल सीता और शूर्पणखा की एक संवाद आपके सामने रख करके हम सीधा वाल्मीकि जी के आश्रम तक पहुंच जाएंगे और लव कुश को जन्म देंगे। तो चलिए आज की कथा को यही विराम देता हूं। कल बराबर मॉरिशस टाइम अनुसार रात्रि के 8:15 बजे 8:15 हम पुनः इस कथा की 7वीं रात्रि हम आगे बढ़ाएंगे। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जो भी कोरोना के निमित्त नियम दिया गया है उसको कृपया करके आप फॉलो कीजिए, उसी में हम सबकी भलाई है। इतना कह करके आज मैं आपसे विदा लेता हूं। चलिए अंत में हम भगवान का नाम स्मरण करके समापन करें। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम श्री गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। असतो मा सतगमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद, शुभ रात्रि, जय श्री राम।